अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। भाई ने सोशल मीडिया पे सवाल किया है, इनका नाम है अब्दुल अहद। ये टाइप करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ तवाफ़ और सई के बारे में भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दें क्योंकि ये उम्रा और हज में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बिल्कुल आपकी बात सही है, उम्रा हो या हज हो दोनों में ही आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना होता है और ये ज़रूरी है। ये पूछना चाह रहे हैं कि तवाफ़ और सई दोनों के बारे में कुछ बताया जाए कि दोनों की इब्तिदा कैसे होती है, दोनों मुकम्मल कैसे होते हैं और दोनों कैसे अदा करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ की। तो तवाफ़ जो है, जैसे ही आप मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे, आपको अपने सामने जो है वो बैतुल्लाह शरीफ नजर आएगा, खाने काबा की आपको ज़ियारत होगी। तो बैतुल्लाह शरीफ जो है इसके चार कोने हैं, चारों के मुख्तलिफ नाम है। एक का नाम है रुकने इराकी, एक का नाम है रुकने शामी, एक का नाम है रुकने यमानी और एक का नाम है रुकने अस्वद। इन चारों में से एक कोना है जिसे रुकने अस्वद कहा जाता है। रुकने अस्वद वो वाला कोना है जो बाबे काबा के बिल्कुल साथ है और इस पे जो है वो हजरे अस्वद को नस्ब किया गया है। हमारे प्यारे आका आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे हजरे अस्वद को अपने मुबारक हाथों से नस्ब फरमाया था। तो इस कोने को कहते हैं रुकने अस्वद। तो आपने करना यह है कि जैसे आप बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होंगे तो आपने रुकने अस्वद के बिल्कुल सामने आना है, रुकने अस्वद की सीध में आना है, यानी आपके बिल्कुल सामने हजरे अस्वद होना चाहिए। चाहे आपको नजर आए चाहे ना नजर आए, तवाफ शुरू करने के लिए हजरे अस्वद को देखना कोई शर्त नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यह है कि रुकने अस्वद के आपने सामने आना है। रुकने अस्वद और हजरे अस्वद के सामने आके अफजलियत तो यही है कि आप हजर अस्वद का बूसा लें, यानी उसके करीब जाए और हजर अस्वद का बूसा लें, क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बूसा लिया था। लेकिन अब चूंकि मामलात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, अब वहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि आप हजर अस्वद के करीब जाके आसानी से उसका बूसा ले सकें। इसलिए आपके लिए मुमकिन ही नहीं होता कि आप हजर अस्वद के करीब जाए और आसानी से उसका बूसा ले सकें। बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, कंपील हो रही होती है, लोग गिर रहे होते हैं, तो आपका वहां पे जाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। दूसरी वजह यह है कि हजरे अस्वद और इसके इर्द गिर्द जो खाना काबा का गिलाफ है, वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा इतर भी लगाया होता है। तो अगर आप हालत ihram में हैं तो फिर तो आप बिल्कुल भी खुशबू वाली जगह पे नहीं जा सकते। बहरहाल अगर आपको हजरे अस्वद नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आपने दूर से खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ दोनों हाथ उठा के उसका इस्तलाम करना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर व सलामु अला रसूलुल्लाह, ये दो जो भी इससे मंसूब दुआएं वगैरह है वो आपने पढ़नी है और यहां से फिर आपने बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ की इब्तिदा करनी है, यानी शुरू यहां से करना है। ठीक है, तो यहां से आप चलेंगे तो जैसे ही आप मुकम्मल बैतुल्लाह शरीफ का चक्कर लगा के दोबारा इसी मकाम पे आएंगे तो आपने दोबारा बैतुल्लाह शरीफ का इस्तलाम करना है। इस तरह आपने 7 चक्कर बैतुल्लाह शरीफ के लगाने हैं और इस दौरान आपने 8 इस्तलाम करने। मैं फिर से बता रहा हूं, 7 चक्कर आपने बैतुल्लाह शरीफ के लगाने हैं और 8 इस्तलाम करने हैं। तो ये आपका बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ हो गया मुकम्मल। अब बैतुल्लाह शरीफ का जब आपने तवाफ करना है, आपने चक्कर लगाना है, तो इस दौरान आपने करना क्या है, आपने पढ़ना क्या है, मामूलात क्या होने चाहिए। तो इस दौरान कोई भी दुआ आप अल्लाह ताला से कर सकते हैं, कोई भी दुआएं आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपके दिल में। अगर आप अरबी आसानी से पढ़ सकते हैं तो बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ की बहुत सारी अरबी में दुआएं आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती है तो आप अपनी मादरी जुबान में, जो भी आपकी जुबान है उस जुबान में भी अल्लाह ताला से दुआएं कर सकते हैं। बहर क्या है, बैतुल्लाह शरीफ के जब आप चक्कर लगाए तो आप अल्लाह ताला से मुख्तलिफ दुआएं करते रहें और बिलखसूस जो है रुकने यमानी और हजरे अस्वद की जो दरमियानी दीवार है, इसे दीवार मुस्तजार कहा जाता है। 70,000 फरिश्ता इस दीवार पे आपकी दुआ पे आमीन हर वक्त कहता है। तो इसलिए यहाँ से गुजरते हुए कोई भी दुआ मांगे और बिलखसूस यहाँ पे आपको एक जामिया दुआ मांगनी चाहिए और बहुत बड़ी और बहुत जामिया दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मोस्टली लोग वहाँ पे यही दुआ कर रहे होंगे, आप भी वहाँ पे ये दुआएं करें। इस दौरान जो भी आपके दिल में नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिश है, तरह तरह की लोगों की तमन्नाएं होती है, आप अपनी मादरी जुबान में भी अल्लाह ताला से यहाँ पे दुआएं करते रहें बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के दौरान। और आप यहाँ पे दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आप दुआ कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। तो ये आपका हो गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ। अब हम बात करेंगे सई की। सई दरअसल उस अमल का नाम है जो सफा और मरवा दोनों पहाड़ियों के दरमियान मुकम्मल किया जाता है। अब सफा की पहाड़ी जो है ये रुकने अस्वद की बिल्कुल सीध में है, यानी ग्रीन लाइट्स जहां लगी है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको वहां पे डायरेक्शनल बोर्ड नजर आएगा, वहां लिखा हुआ होगा कि सफा की पहाड़ी इस तरफ है। तो सफा की पहाड़ी पे आपने जाना है। अब ये सूरत हाल है कि सफा की पहाड़ी की साइडों में उन्होंने ग्लासेस लगा दिए, शीशे लगे हुए, सफा की पहाड़ी पे भी और मरवा की पहाड़ी पे भी। तो अब आपने कोशिश नहीं करनी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की, जो शीशे लगे इसके बाहर ही आपने खड़े होना है और आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके दुआएं करनी है। यहाँ पे लंबी दुआएं करें, ये वो मुकद्दस तरीन मकामात हैं
ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تعالی۔ تو یہ مقدس ترین جگہ ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ، یہ مقدس ترین مقام ہے، مقدس ترین جگہ ہے، تو یہاں صفا کے قریب آپ کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کریں، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہے، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کریں، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہے، کسی بھی طرح کی دعائیں کسی بھی زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو مرد حضرات ہیں وہ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سبز رنگ کی لائٹس نظر آئیں گی، جہاں سے شروع ہوتی ہیں اور جہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے، یہ جو ایریا ہے یہاں پہ مرد حضرات نے دوڑنا ہے، اور صرف مرد حضرات نے دوڑنا ہے، خواتین نے نہیں دوڑنا۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان گرین لائٹس کو دیکھ کے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہاں سے دوڑنا شروع کر دینا ہے، اور جہاں پہ گرین لائٹس ختم ہوں گی وہاں سے پھر آگے انہوں نے نارملی اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ صفا سے پہنچیں گے مروہ کی پہاڑی کے قریب کھڑے ہوں، مروہ کی پہاڑی کے قریب رکیں، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کی طرح رک کر کے آپ وہاں پہ بھی دعائیں کریں۔ یہ بہت مقدس اور قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ یہاں پہ دعا کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے صفا کی طرف آنا ہے، اور اسی طرح آپ نے چلتے آنا، جیسے آپ صفا کی پہاڑی سے تھوڑا پیچھے ہوں گے تو دوبارہ گرین لائٹس آپ کو اوپر نظر آئیں گی، تو یہاں سے آپ نے صفا کی طرف دوبارہ دوڑنا شروع کر دینا، اور اس طرح آپ صفا پہ پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے، یاد رکھیے گا آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ صفا سے آپ نے پہلا چکر شروع کیا تھا، مروہ کی طرف گئے تھے، مروہ سے صفا کی طرف آئے تھے۔ اس طرح آپ جب 7 چکر اپنے پورے کریں گے تو آپ کا آخری چکر پورا ہوگا مروہ کی پہاڑی پہ۔ تو مروہ کی پہاڑی پہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ پھر پہنچ کے اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ اپنا حلق وغیرہ وہاں پہ قریب سے جا کے کروائیں، تو آپ کا اس طرح عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ بہرکاف صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اس کے یہ 7 چکر ہیں، اور یہ مروہ کی پہاڑی پہ آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے صفا اور مروہ کی سعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کی بار بار ادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار بیت اللہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرمائے، بار بار ہمیں صفا اور مروہ کے چکر لگانا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔